गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए लास्ट चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़कर आए हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें हम जो नेचुरली जो मैग्नेट्स हमें मिलते हैं इस एनवायरनमेंट में, इस अर्थ में या इस यूनिवर्स में, उनके बारे में हम यहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहां पे देखिए, इन द लास्ट चैप्टर we have discussed about magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. In this chapter we will discuss about origin and growth of magnetism. इसका ओरिजिन कहां से हुआ और कैसे कैसे इसकी ग्रोथ होती रही, कैसे इसमें डिस्कवरी हुई, कैसे हमें पता चलता रहा मैग्नेट्स के बारे में, वो सब इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करें। आपको पता है कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिज्म जो फिनोमिना है, ये बच्चों यूनिवर्सल फिनोमिना है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट का आप कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मैग्नेटिज्म is a universal phenomena, and the earth magnetic field predates human evolution. मतलब इंसानियत या इंसान के आने से पहले, मनुष्य प्रजाति के इस अर्थ पे आने से पहले ही अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड था। हालांकि इसके बारे में पता हमें बाद में चला, लेकिन उससे पहले से ही ये एग्जिस्ट कर रहा था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में भी हम यहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये जो वर्ड मैग्नेट हम बार बार यूज करते हैं, ये मैग्नेटिज्म आया कहां से है? ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीक लोग थे, वो उनके पास जैसे भेड़ें थी, बकरियां थी, उनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर लेके जाते थे, और उनके जो जूते होते थे उनके अंदर लोहे की कील लगी होती थी, आयरन नेल्स लगी होती थी, और उनके हाथ में जो लकड़ी होती थी उसमें भी कुछ आयरन की चीजें लगी होती थी। तो जब उनको चराते चराते किसी पहाड़ के ऊपर गए, तो अचानक से उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि उनके जूते उस पहाड़ के पत्थर पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां चिपक रहे हैं। सेम चीज उन्होंने वो जो लकड़ी जिसमें आयरन की कुछ चीजें लगी हुई थी, उसमें भी उन्होंने ऑब्जर्व की। तो जब तो उनको लगा कि इसमें कुछ वैसा ही, कुछ जैसा हम सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ ना कुछ किसी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो आयरन से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वहीं से हमारे पास ये मैग्नेटिज्म फिनोमिना आया। इसका नाम मैग्नेटिज्म इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो चीज ऑब्जर्व हुई थी सबसे पहले,
ये मैग्नेशिया नाम की एक जगह थी, उस मैग्नेशिया नाम की जगह पे ये चीज ऑब्जर्व हुई, इसीलिए हमने मैग्नेशिया से मैग्नेटिज्म बना, इसीलिए हमने इसका नाम रखा मैग्नेटिज्म। सो देखिए, द वर्ड मैग्नेट इज derived फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइसलैंड एंड द वर्ड magnet is derived from the name magnesia। ये मैग्नेशिया नाम से ड्राइव हुआ है बिकॉज, क्योंकि सबसे पहले ये जो फिनोमिना मैंने बताया ये चीज वहीं पे ऑब्जर्व हुई थी और वहां पे उस पहाड़ के अंदर एक नेचुरल मैग्नेट था और उस नेचुरल मैग्नेट का जो फॉर्मूला होगा वो हम आगे लिखेंगे। वो नेचुरल मैग्नेट वहां पे प्रेजेंट था, उसी मैग्नेट के कारण वो जो लोहे के जूते थे या वो लकड़ी जिसमें लोहा लगा हुआ था उसको अट्रैक्ट कर रहा था। बिकॉज ए नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ ए नेचुरली occurring magnetic iron ore was observed in district of Magnesia, was observed or found in district of मैग्नेशिया, और ये मैग्नेशिया में ऑब्जर्व हुआ इसीलिए हमने इसका नाम रखा मैग्नेट। ये जो रहा मैग्नेट, यहां से हमने इसको ऑब्जर्व किया। सो यहां से जो ग्रीक जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पे एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो अट्रैक्ट करती है और उसी चीज को हमने नाम दिया मैग्नेट। ये जो नेचुरली अकरिंग ओर था, मैग्नेटिक ओर या आयरन ओर, इसका फॉर्मूला है Fe3O4। ये नेचुरली अकरिंग ओर जो वहां पे ऑब्जर्व हुआ Fe3O4, ये सबसे पहले वहां पे मिला था और ये यहां पे ऑब्जर्व हुआ। अब देखिए, यहां से फिर हमें यह पता चला कि भाई यहां पे एक अट्रैक्शन आ रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच। ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी ये ग्रीक के लोगों ने बताई। सो ग्रीक्स पीपल ऑब्जर्व दिस attractive property of magnet, attractive property of magnet। सो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को खोजने का जो क्रेडिट जाता है वो ग्रीक के लोगों को जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस चीज को बताया। अब दूसरा, अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे हवा में लटका दें तो वो मैग्नेट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुकेगा और वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास भी इसी पे काम करता है, वो नीडल हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगी। तो जिस डायरेक्शन में रुके वो हम बता देंगे कि ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। अगर वो ऐसे रुकी तो ये नॉर्थ टू साउथ, ऐसे रुका तो नॉर्थ टू साउथ। सेम चीज मैग्नेट के लिए भी है। मैग्नेट भी जिस डायरेक्शन में रुकेगा, वो मैग्नेटिक कंपास रुकी इसी कारण से रही थी, मैग्नेट के कारण। तो मैग्नेट खुद भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर रुकेगा और वो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें एक डायरेक्शन भी होती है, जैसे अट्रैक्टिव एक प्रॉपर्टी थी उसकी कि वो अट्रैक्ट करता है आयरन की चीजों को, लोहे की चीजों को, वैसे ही इसमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी है। लेकिन ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज सबसे पहले बताई चाइनीज लोगों ने। सो इसका क्रेडिट चाइनीज
पीपल को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। सो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एंड सिमिलरली डायरेक्शनल प्रॉपर्टी of magnet was observed by Chinese people, so its credit goes to Chinese people। और यहां पे हम छोड़ देते हैं, यहीं पे रहने दो कि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी वो तो ऑब्जर्व की थी चाइनीज लोगों ने, लेकिन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी ग्रीक लोगों ने। सो ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हमें पता चली एक मैग्नेट के बारे में, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट के बारे में, कि एक तो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, दूसरा वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुकेगा, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी नॉर्थ टू साउथ। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नेचुरल जो मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स जो होते हैं, वो इरेगुलर शेप और उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। हमें पता है कि जब हम आयरन और स्टील को रब कराते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो यहां पे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बना सकते हैं, बट द नेचुरल मैग्नेट्स हैव इरेगुलर शेप। एक तो उनकी शेप इरेगुलर होती है, जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं मिलेगी, हैव इरेगुलर शेप एंड देयर स्ट्रेंथ इज वेरी वीक। Their strength is very weak, but we know that when we rub iron or steel with a magnet, then they show some magnetic properties. It means we can make artificial magnets of desired shape and strength। जितनी हमें उनकी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसी हमें उनकी शेप चाहिए, हम उस शेप और स्ट्रेंथ के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। ये चीज भी हमें यहां से पता चली। फॉर एग्जाम्पल, जो बार मैग्नेट हम जिसका नाम देंगे, वो बार मैग्नेटिक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो ये बार मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट भी आर्टिफिशियल होता है। जो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास, वो भी आर्टिफिशियल होते हैं। ये सब आर्टिफिशियल हैं। सो इनके बारे में भी हम यहां डिस्कस करेंगे। अब आती है कि कुछ बेसिक मैग्नेटिज्म के बारे में हम यहां डिस्कस कर लें, कि जो मैग्नेटिक जो फिनोमिना है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लें। सो सबसे पहले सम बेसिक्स ऑफ
मैग्नेटिज्म। सबसे पहला है इसमें दैट अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। जो अर्थ है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। इसके जो मैग्नेट की डायरेक्शन होती है वो होती है ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। सो अर्थ behaves as a magnet, or we can say earth has also a magnet, and its direction is from geographical south to geographical नॉर्थ। कहने का मतलब जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेते हैं, उनको अगर हम लें तो जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। That will be direction of earth magnetic field. So सबसे पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम ये पॉइंट लिखेंगे। दूसरा है, अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें, ये तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, लेकिन अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें जो कि आर्टिफिशियल था, उस बार मैग्नेट को जब हम सस्पेंड कराएं एक थ्रेड से, तो वो जो डायरेक्शन रखेगा वो डायरेक्शन रखेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ध्यान रखें। लेकिन जब बार मैग्नेट को हम सस्पेंड कराएंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ। इसका रीजन आप जैसे आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। व्हेन वी सस्पेंड ए bar magnet with the help of thread, it will point towards geographical नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ। इसकी डायरेक्शन होगी ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू ज्योग्राफिकल साउथ। कहने का मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट बनेगी। इसकी डायरेक्शन थी साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जो बार मैग्नेट हमने सस्पेंड कराया इसकी डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ। सो ये चीज हमें यहां पे ऑब्जर्व हुई। और जो एंड इस बार मैग्नेट का ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ मिलेगा उसको हम नाम देंगे साउथ पोल, और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ लाई करेगा उसको हम नाम देंगे नॉर्थ पोल। एंड द एंड ऑफ बार मैग्नेट which lies towards north, which lies towards geographical north, is known as North Pole, and the end which lies towards ज्योग्राफिकल साउथ, जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ लाई करेगा उसको हम नाम देंगे साउथ पोल।
सो एक बार मैग्नेट के दो पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल वो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ लाई करेगा, साउथ पोल वो जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ लाई करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर हम दो बार मैग्नेट्स लें, अगर एक बार मैग्नेट में दो पोल मिले तो दूसरे बार मैग्नेट में भी दो ही पोल मिलेंगे, एक होगा नॉर्थ एक होगा साउथ। तो यह चीज ऑब्जर्व हुई कि जब हम एक बार मैग्नेट अगर ये है तो इसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ, इसको हमने नाम दे दिया साउथ, सपोज कर लो। दूसरा बार मैग्नेट हम लेके आए और हमने किया कि भाई इसका साउथ है इसका नॉर्थ, तो अब की बार हम साउथ को नजदीक लेके आए तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सेम पोल्स के बीच रिपल्सन होगा। यही चीज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ी थी कि जब हम दो सेम साइन के चार्जेस प्लस प्लस या माइनस माइनस तो रिपल्सन था। यहां चार्ज तो नहीं है, पोल्स की हम यहां बात करेंगे। तो सेम पोल्स के बीच रिपल्सन, चाहे वो साउथ साउथ हो चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो, अगर सेम है तो सेम के बीच रिपल्सन होगा। सेकंड कंडीशन में अगर हम एक बार मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ बना ये साउथ बना, अब की बार हम दूसरा बार मैग्नेट लेके आए लेकिन उसका ये नॉर्थ और ये साउथ, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट पोल्स जब हों तो डिफरेंट पोल्स के लिए अट्रैक्शन वहां पे ऑब्जर्व होगा। अट्रैक्शन, यही चीज यहां भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ऑब्जर्व की थी। जब अलग अलग साइन हो, एक प्लस और एक माइनस, तो अट्रैक्शन। यहां साइन की जगह पोल्स हैं, जब अलग अलग पोल्स हो तो अट्रैक्शन, सेम पोल्स हो तो रिपल्सन। अलग अलग चाहे साउथ नॉर्थ हो या नॉर्थ साउथ हो, वहां पे हमारे पास अट्रैक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक मैग्नेट है आपके पास और एक आपके पास एक आयरन का एक पीस है कोई भी, आपको दोनों में से यह नहीं पता कि कौन सा मैग्नेट है, बस आपसे बताया गया कि भाई एक मैग्नेट है और एक आयरन का पीस है आपके पास। दोनों में से आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कौन सा मैग्नेट है आपके पास, तो आप अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रॉपर्टीज में से रिपल्सन से यह कंफर्म कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन पीस है। इसका मतलब मैग्नेटिज्म का जो प्रूफ हमें बताएगा कि कौन सा मैग्नेट है कौन सा मैग्नेट नहीं है, वो होगा रिपल्सन। रिपल्सन की मदद से हम बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे वो मैं बताता हूं अभी। सो इसमें ये पॉइंट भी लिख लीजिए, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ऐसा क्यों, आप देखिए, मान लो कि एक आपके पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट मान लो, और ये आपके पास मान लीजिए एक आयरन पीस है, आयरन पीस। अब यहां पे इस मैग्नेट के दो पोल हैं, एक पोल है नॉर्थ और एक पोल है साउथ। सो यहां पे अब आप देखिए, जब आप इसको नजदीक लेके जाओगे तो नजदीक लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, चाहे साउथ पोल को लेके जाओ चाहे नॉर्थ पोल को लेके जाओ, ये हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अब ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन पीस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हमारे पास
मैग्नेट है और कौन सा आयरन पीस है। लेकिन अगर हम एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, नॉर्थ और साउथ, अगर मैं इस दूसरे मैग्नेट का साउथ इस नॉर्थ के पास लेके जाऊं, तो पहले यहां इन दोनों के बीच अट्रैक्शन था। जैसे ही मैं इस फर्स्ट वाले के साउथ के पास सेकंड का साउथ लेके गया, तो यहां पे रिपल्सन होगा। इस मैग्नेट को जब इसके पास लेके गया तो रिपल्सन हुआ। इस मैग्नेट को जब इसके पास लेके गया, चाहे कोई भी पोल लेके जाओ, हमेशा अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन जब इसके पास लेके गया तो रिपल्सन शो किया। अब रिपल्सन केवल मैग्नेट ही शो कर सकता है, आयरन पीस कभी भी नहीं कर सकता, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब रिपल्सन से हम ये बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा मैग्नेट है। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। सो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में जो आपने चार्जेस पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां आपने चार्जेस को अलग अलग पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज अलग पढ़ा, नेगेटिव चार्ज अलग पढ़ा, फिर दोनों को इकट्ठा करके एक नई चीज बनाई जिसका नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस और माइनस इकट्ठे ही रहें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज प्लस अलग रह सकता है, माइनस अलग रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों मैग्नेटिज्म में जो दो पोल्स हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, वो किसी भी मैग्नेट को आप उठा लीजिए, हर मैग्नेट में दो ही पोल मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। ये मैग्नेट है, इसमें भी दो ही पोल, नॉर्थ और साउथ। ये छोटा सा मैग्नेट, इसमें भी दो ही पोल, नॉर्थ और साउथ। और छोटा कर दीजिए, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी तक इसके कोई प्रूफ नहीं आए हैं कि यहां पे हमारे पास नेचर में सिंगल पोल एग्जिस्ट कर रहा है। सिंगल पोल को हम नाम देते हैं मोनोपोल। जब दो पोल हो, डबल हो, प्लस और माइनस, नॉर्थ और साउथ, तो हम उसका नाम देते हैं डाइपोल। जब प्लस और माइनस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब नॉर्थ और साउथ पोल हो तो मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब सिंगल पोल, मतलब नॉर्थ कभी भी अकेला नहीं रह सकता, साउथ के साथ ही मिलेगा। साउथ कभी भी अकेला नहीं रह सकता, नॉर्थ के साथ ही मिलेगा। तो ये मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा डाइपोल में मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा। सो यहां पे मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। फिफ्थ पॉइंट है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया ना, इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, 10⁻⁻5 टेस्ला के आसपास। तो ये बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए हम इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन होता जरूर है, स्मॉल है वो मैग्नेटिक फील्ड। सो वापस इस पॉइंट पे आते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमेशा डबल पोल में एग्जिस्ट करेंगे, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट कि हम मैग्नेट्स को आयरन और अलॉयज से भी बना सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम बना सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल, ये सिक्स्थ पॉइंट। एंड लास्ट इज इट इज पॉसिबल टू मेक, it is possible to make magnets out of alloys and iron। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ बहुत सी बेसिक सी बातें की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। जब तक इसको आप करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।